नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे कि अगर आप एक्स के फॉलोअर हैं और या एक्स पे आप एक्टिव हैं, तो अगर आप देखेंगे तो उस पे बहुत सारे फेक आईडी या फिर कुछ ऐसे भी नेता हैं जो जातिवाद को लेके बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा रूप एक्टिव हैं और उस पर हर समय सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है या फिर एक्चुअली वो सवर्णों क्या टारगेट कर रहे हैं, वो जातिवाद को फैलाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें कहना क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, वो कभी कभी तो हिंदू धर्म का ही विरोध करने लग जाएंगे और कभी वो मनुस्मृति की बात करेंगे, कभी वो संविधान की बात करेंगे। संविधान जबकि एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, मनुस्मृति इज़ डिफरेंट। उनको ये पता ही नहीं है, बस उनको अपना एक एजेंडा चलाना है, वो चला रहे हैं। तो मैं एक्चुअली उसी को पे क्लैरिटी के लिए मैंने एक सोचा ये वीडियो बनाऊं कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था जो है थी और जो अभी है, एक्चुअली उन दोनों में डिफरेंस क्या है। और हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में के ऊपर ना बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा मिस कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में। तो मैं उस पर बात करना चाह रहा था। तो जैसा आप सबके जानते हैं कि आज के समय में वर्ण व्यवस्था जो है, शब्द सुनते ही अधिकांश लोग मन में जातिवाद और ऊंच नीच भेदभाव की छवि बन जाती है लोगों के मन में वर्ण व्यवस्था का नाम सुनते ही। अनेक लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांट देता है, जैसा कि बहुत सारे मिशनरीज जो हैं अपने जो आदिवासी लोग हैं या उन लोगों को ये इस तरीके से उनको बरगलाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम प्राचीन ग्रंथों, इतिहास और मूल सिद्धांतों का जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जो वर्ण व्यवस्था की वास्तविकता है, वो अवधारणा जो है, वो वर्तमान में प्रचलित जातिगत जो भेदभाव है उससे काफ़ी अलग थी। तो समय के साथ इसमें कई विकृतियाँ जुड़ गई हैं, बहुत सारा एक्चुअली जोड़ी भी गई हैं। हाँ, इस जो एक महान धर्म था हमारा सनातन, उसको किसी तरीके से कमज़ोर करने के लिए या फिर उनको बांटने के लिए बहुत सारी विकृतियाँ उसमें जोड़ दी गई, जो कि हम अंग्रेज़ों ने और इस्लामिक इन्वेडर्स जो थे उन्होंने ये काम किया। ठीक है, तो एक्चुअल में वर्ण व्यवस्था थी क्या? तो हिंदू धर्म को सबके समाज को जो है, हिंदू धर्म में जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके कार्यों और गुणों के आधार पर 4 वर्ण बताए गए थे। जैसा आप सब जानते हैं, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब जो ब्राह्मण थे इनका एक कार्यशैली थी, उनके अकॉर्डिंग ये 4 वर्ण डिवाइड किए गए थे। भाई हर आप किसी मान लो एक स्कूल है, स्कूल में एक वर्ण आप मान लो स्टूडेंट है, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, प्योन है, ऐसे अलग अलग वर्ण बटे हुए हैं। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं। उसी तरीके से वर्ण व्यवस्था में भी ये एक तरीके का एक टाइटल था, उसके अंदर बहुत सारे उनके कार्य थे जो डिवाइड उनको लिखे गए थे। तो ब्राह्मण जनरली क्या थे? जो ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्म के मार्गदर्शन का कार्य कर रहे थे, लोगों को जो ज्ञान दे रहे थे, जो एक तरीके से टीचर आप समझ लीजिए, जो टीचर थे वैसा काम कर रहे थे, तो वो ब्राह्मण कहलाए। जो क्योंकि हम उस पहले के समय में राजा महाराजाओं की एक प्रथा थी, लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, वो एक मतलब राजा महाराजाओं का समय था, तो वो जो शासन का कार्य था, सुरक्षा का कार्य था या युद्ध के क्षेत्र में जो है वो क्षत्रिय इन्वॉल्व थे। इसी तरीके से व्यापार, कृषि और अर्थव्यवस्था का जो काम था वो वैश्य करते थे। प्लस इसके अलावा मेन शूद्र, जो कि आज अपने आप को अछूत कहते हैं या फिर गलत में उनका क्या मिस इंटरप्रिटेशन है, एक्चुअल में जो सेवा करते थे लोगों का, कला, शिल्प और जो फिजिकल वर्क करते हैं, उनको शूद्र कहा गया था। शूद्र कोई गाली नहीं है, शूद्र एक टाइटल है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण एक टाइटल है, वैसे ही शूद्र टाइटल है। अभी क्या है, आज के समय में अगर आप देखेंगे तो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के, चलो एक बार को मान ले, ब्रह्मा जी के मस्तक से ब्राह्मण निकले, ब्रह्मा जी के भुजा से क्षत्रिय निकले, ब्रह्मा जी के
शायद पेट से वैश्य निकले और ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र निकले, ये एक कहा था। एक्चुअल में ये एक सिंबॉलिक तरीका था। ब्रह्मा लाइक क्रिएटर जिसने संसार को बनाया है, तो जो क्रिएटर है उसका जो क्यों ब्राह्मणों क्या क्या था, ज्ञान का, शिक्षा का, तो वो कहाँ से होता है, हमारे सर से। इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण यहाँ से निकले। शासन, सुरक्षा, युद्ध का काम किससे होता है, कौशल, हाथों से। इसलिए कहा गया कि शुद्ध क्षत्रिय जो हैं वो भुजाओं से निकले। वैश्य या व्यापार, कृषि, और भाई कृषि या अर्थव्यवस्था किस लिए, कोई भोजन चाहिए, खाने चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए था पेट, इसलिए पेट से वैश्य निकले। और सेवा करने के लिए, कला शिल्प के लिए, श्रम, मेनली श्रम करने के लिए आपको आपके पैरों की ज़रूरत थी, इसलिए कहा गया कि शूद्र पैरों से निकले। बट एक बात बताइए, चाहे कहीं से भी निकले हो, क्या ब्रह्मा का पैर पूजनीय नहीं है? कोई भी ब्राह्मण होगा ब्रह्मा के पैरों में ही सिर झुकाएगा। चारों व्यवस्थाओं में से कोई कहीं भी होगा वो ब्रह्मा के पैरों में ही सिर झुकाता है। इतनी सी बात अगर इन लोगों को समझ में आ जाए तो इस पे बहस का मतलब ही नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्य मयाष्टंग गुण कर्म विभागश, अर्थात वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर बनाई गई थी, जन्म के आधार पर नहीं। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि वर्ण व्यवस्था में जो जुड़ी हुई प्रमुख भ्रांतियाँ थी वो क्या थी। तो भ्रांति जो वर्ण व्यवस्था की पहली थी कि वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित थी। सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि कोई व्यक्ति जिस परिवार में जन्म ले वही उसका वर्ण तय करता है, जबकि प्राचीन ग्रंथों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ व्यक्ति का वर्ण उसके कर्म और योग्यता से निर्धारित हुआ है। जैसे पहले महर्षि वाल्मीकि पहले शिकारी थे, बाद में महान ऋषि बन गए। कैसे? वर्ण व्यवस्था। वेद व्यास मिश्रित वंश से थे, फिर भी महान ऋषि बन गए। वेद व्यास सबसे ज़्यादा पूजनीय माने जाते हैं। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद वो ब्रह्मर्षि बन गए। तो इस तरीके से पहले कोई वो नहीं था कि जन्म के आधार पे हो, ठीक है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मूल व्यवस्था जो है वो में परिवर्तन संभव था पहले, जो आज के समय में लोगों के गलत सोच के और समझ के कारण वो खत्म हो गया है। दूसरी भ्रांति थी कि शूद्रों का सम्मान नहीं था। सबसे बड़ी बात जो कहते हैं कि 5000 सालों से प्यासे थे हम, ठीक है। तो आज शूद्र शब्द को अपमानजनक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आता किसने किया था, शायद जिसने भी संविधान में ऐसा कुछ लिखा, मुझे आई डोंट नो, बट ये उनके मन का वहम था या गलत सोच थी। शूद्र में जैसे आपको पहले ही बताया कि वही अपमानजनक शब्द नहीं था, वो अपमानजनक रूप में प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्राचीन भारतीय समाज में श्रम और सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। कृषि, निर्माण, कला, हस्तशिल्प और अनेक आवश्यक कार्य समाज की रीढ़ थे और वही शूद्र करते थे। तो वो हमारे समाज के एक आवश्यक ऋण थे। कई ग्रंथों में सभी कर्मों को समान रूप से आवश्यक बताया गया है। यदि समाज में कोई एक वर्ग भी अपना कार्य न करे तो व्यवस्था बाधित हो जाती थी। इसी तरीके से तो इसलिए एक गलत भ्रांति थी। तीसरी इनकी भ्रांति थी कि हिंदू धर्म में जातिवाद को बढ़ावा दिया। ये भी एक बहुत बड़ी गलत मिस इंटरप्रिटेशन है। मूल वर्ण व्यवस्था और बाद में विकसित जाति व्यवस्था दोनों अलग बातें हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वर्ण केवल 4 श्रेणियों पर आधारित सामाजिक विभाजन था, जबकि जातियां हजारों हजार उपसमूहों में बट गई। कैसे बट गई ये तो कहीं नहीं लिखा, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, किसी भी इवन मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखी इतनी जातियों के बारे में। उन्होंने सिर्फ 4 व्यवस्थाओं की बात की थी। तो समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से जाति व्यवस्था जो है कठोर होती चली गई। वो किया गया, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा अनुसार जातियों को बांट दिया। वरना कुम्हार कौन सी जाति होती है भाई, सुनार कौन सी जाति होती है? सुनार जो काम करता है, सुनार को सुनार सोने का उसको सुनार कहते हैं। ये जाति कैसे हो गई? धोबी कैसे जाति हो सकती है? तो ये जातियाँ बना दी गई उन्होंने अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, जिससे उनको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। तो इस विकृति को धर्म का मूल सिद्धांत मान लेना बहुत बड़ा गलती है,
ठीक है। चौथी भ्रांति थी कि सभी धार्मिक ग्रंथ भेदभाव सिखाते हैं। कहाँ, पता नहीं किसने पढ़ लिया ये, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अनेक लोग कुछ श्लोकों या बात की सामाजिक प्रथाओं को आधार बनाकर पूरे हिंदू धर्म को दोषी ठहराते हैं, जबकि उपनिषद, गीता और वेद मानवता, आत्मा की समानता और कर्म की महत्ता पर जोर देते हैं। उपनिषदों का मुख्य संदेश है कि सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का वास है। यदि आत्मा एक है तो ऊंच नीच का प्रश्न ही नहीं उठता। कहाँ से, कौन सिखा रहा है भाई, कहाँ से सीख रहे हो? अब बात कर लें तो संविधान में तो भले जातिवाद लिखी हुई है, तो कौन सिखा रहा है जातिवाद? मूल ग्रंथ या संविधान? ठीक है। तो पांचवी भ्रांति लोगों की ये थी कि वर्ण व्यवस्था केवल दमन का साधन थी। पता नहीं कहाँ से। हर सभ्यता में कार्य विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर की कोई न कोई व्यवस्था रही है। प्राचीन भारत में भी समाज के संचालन हेतु जिम्मेदारियां बांटी गई थी और मूल उद्देश्य सामाजिक संतुलन और कार्यकुशलता को बनाए रखना था, न कि शोषण करना। तो तब समस्या तब शुरू हुई जब व्यवस्था लचीली न रहकर कठोर और वंशानुगत बन गई। तो ये बना है कैसे? देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहीं ना कहीं जो और लोग थे, भारत के लोग, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन उसके लिए आप हमारे मूल अपनी जड़ों को काटोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। हिंदू धर्म पे आप या सनातन धर्म पे अगर आप कुठाराघात करोगे तो आप अपने परिवार पे, अपने अस्तित्व पे कर रहे हो। अब बात करते हैं तो वास्तविक समस्या कहाँ हुई। तो इतिहास में विदेश, जैसा मैंने आपको बताया, इतिहास में विदेशी आक्रमणों, सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक स्वार्थ और शिक्षा के पतन के कारण समाज में जड़ता बढ़ी। धीरे धीरे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन आधारित जाति व्यवस्था में बदल दी गई। कई सामाजिक कुरीतियाँ भी जुड़ दी गई, जिन्हें बाद में धर्म का रूप दे दिया गया। यही कारण है कि आधुनिक समय में वर्ण व्यवस्था को उसके विकृत रूप में देखा जाता है। आधुनिक समाज के लिए सीख क्या है फिर इसके लिए? तो मैं सीधी सी बात यही बताऊंगा कि आज आवश्यकता है हम इतिहास और धर्म को संतुलित दृष्टि से समझें, ना कि मंदबुद्धि तरीके से। किसी व्यवस्था का मूल्यांकन उसके मूल सिद्धांतों और उसके बाद की आई विकृतियों दोनों को अलग अलग देखकर करना चाहिए, तभी आप उसके बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे और उसको सुधार पाएंगे। तो हिंदू धर्म का मेन मूल संदेश ही कर्म की महत्ता है, ज्ञान का सम्मान है, समाज में सहयोग है और सभी प्राणियों में समान आत्मा का दर्शन है। ठीक है। यदि इन मूल भावों को समझा जाए तो वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज को संगठित करना था, न कि विभाजित करना। यही मेरा संदेश था। आई होप लोगों को समझ में आएगा। और अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।